Good morning, people. Here I am. I don't know. It's been ages. Yes, it really has been ages. To be exact, 8 9 months. Or I've been away from YouTube. I've been away from travel. Obviously, I've been away from all of you. And for those who don't know, I had a bad accident. Uh, a guy decided कि 4 लेन हाईवे पे ही डिसाइडेड कि वो रॉन्ग साइड गाड़ी चलाएगा और मैं घर जा रहा था शांति से और वो रॉन्ग साइड आ रहा था हाईवे पे समथिंग लाइक गुड़गांव वाला एक्सीडेंट. A biker has died after he was allegedly hit by a car driving on the wrong side of the road in Gurugram. Was riding his bike with his friends on the golf course road in DLF Phase 2 on Sunday. Long story short, the bike, total loss, gone. Me, still breathing, and thanks to the God, thanks to Hanumanji, I'm still surviving. I'm still breathing. The bike couldn't be saved, total loss. But you know what? That gave me a chance or time to think and heal. Obviously, coming back to the story, I always wanted to go to Neev Karori Babaji. मेरा ऐसा था कि I wanted to go solo on a bike trip, but God has different plan for me. भगवान जी is like कि माँ बाप के साथ आओ, फैमिली के साथ आओ. तो here I am, traveling with my parents, loved ones. I'm with my most precious ones, and I'm with the people who matter the most to me. All right, let's start the vlog already. Took our first break finally. पूरा दिन सफ़र कर के अभी यहाँ रुके हैं तुलाराम फूड प्लाजा पे. पूरा उन्होंने एक तो गाड़ी गलत बंदे के हाथ में दी है. गाड़ी सिर्फ मुझे चलाने आती है और सुबह से चला रहा हूँ गाड़ी. अभी बज रहा है 1-1:30 बज रहा है. तो मैं बोला चलो गन्ने का जूस ही पिया और सिर्फ ड्राई फ्रूट्स खाए. चलो अब थोड़ा सा खाना वाना खाते उसके बाद अभी भी 3 या 2.5 घंटा लगेगा नैनीताल पहुंचने के लिए. खाना खा के मिलते हैं. जब कि हम ही आ रहा. We are very close to Nainital, 20 किलोमीटर अप्रॉक्स. बट मिनिस्टर आ गया तो उसकी वजह से लोगों को रोक दिया. ऐसी ही गवर्नमेंट होनी चाहिए जो तुम लोगों को राह चलते लोगों को रोक दिया क्योंकि मिनिस्टर आने वाला. कोई बाइक वाले जा सकते हैं क्योंकि बाइक कभी नहीं रुकती. बाइक किसी की जागीर नहीं है. गाड़ी वाले जागीर होते बेचारे. सबको रोका हुआ है. सब बाहर खड़े होके उधर लगे हैं वीडियोस बनाने आसपास की क्योंकि नैनीताल आने वाला 20 किलोमीटर है. आया क्या? कहाँ से आ रहा? ऊपर नीचे कहाँ से आ रहा मामा? ये कोई तो आ रहा है. मिनिस्टर ही है पक्का. तभी ऐसे नहीं रोकते ये लोगों को क्योंकि मिनिस्टर को बहुत खतरा होता है हमसे. इसलिए हमें साइड में लगाया. हमने बनाया होता है. हाँ हमने बनाया और हम इस साइड पे रखे कि नहीं आप नहीं यूज़ कर सकते. ये रोड मिनिस्टर के लिए है. सुबह से कितना घर से है 600 कुछ किलोमीटर और एक ब्रेक लिया. नहीं 2 ब्रेक लिया. कितना ब्रेक लिया? 2. एक में खाना खाया, एक में जूस पिया बस. और हम 5 बजे पहुंचने वाले थे. चलो अब कोई मिनिस्टर जी ने हमें 5:30 तक पहुंचेंगे क्योंकि मिनिस्टर इम्पोर्टेंट होता है. तुम्हें पता है मिनिस्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है. उसकी वजह हमारा क्या है? हम तो बस टैक्स देने आए थे. टैक्स दे के चले जाएंगे.
है डैडी, टैक्स देने आए थे ना हम इस दुनिया में, टैक्स देंगे, टैक्स देके चले हम, रोड तो मिनिस्टर का भाई। नैनीताल पहुँचते हैं, एयरबीएनबी से कराया था मैंने, काफ़ी अच्छा घर है, बाकी वहाँ जाके पता चलेगा कि वहाँ से लेक दिखती कि नहीं, बट वो लेक के आसपास ही है। फाइनली मेड इट टू नैनीताल। मस्त जगह, सबसे अमेजिंग चीज़ है तो दो कुत्ते हैं अगर आपको पता नहीं कहाँ गए, एक लैब्रा है और एक वो है जर्मन शेफर्ड, सॉरी। तो अभी 6 साढ़े 6 हो रहे हैं। तो मैंने पूछा क्या करें, बोल रहे मॉल रोड घुमाओ, बाकी तो बोल रहे धीरे धीरे बंद होता जाएगा। Walking down the lanes of Nainital and the view is just crazy. मेरा थोड़ा मिस हो सकता है ब्लॉगिंग, क्योंकि बहुत टाइम बात कर रहा हूँ, तो मैं कुछ भी अनपढ़ बोलूँगा तो प्लीज़ माफ़ी, बट प्लीज़ चेक आउट द व्यू। मंदिर होके आ गए, नैना देवी मंदिर है यहाँ पर, बोलते शक्तिपीठ है। और अब जा रहे अपन, हाँ अपन मॉल रोड में घूम रहे हैं मस्त। यहाँ पर एक उन्होंने रेकमेंड किया, बोले मचान रेस्टोरेंट है, वहाँ जाकर तो वहाँ जा रहे हैं, खाना वाना खाते हैं। तो थोड़ा वाइब काइंड ऑफ शिमला वाला ही देता है, टाइट टाइट रोड वैसा ही है, बस लेक नहीं है शिमला में, बाकी सेम ही वाइब देता है। वहाँ जाओ, वहाँ का लोकल ट्राई करो और पूछ लो लोगों से कि कहाँ ट्राई करना चाहिए। तो मचान का काफ़ी सुना तो यहाँ गए, और दूसरा भी कुमाऊँ खाना खाने जाएंगे, अनुपम करके रेस्टोरेंट है वहाँ पे। अपन आए हैं, जैसे मैंने कहा था, अनुपम रेस्टोरेंट में। यहाँ पर कुमाऊँ थाली मिलती है। पहले सोचा था बेलपत्र जाऊँगा, मगर बेलपत्र जो है भीमताल में है, वो दूर है। इसमें ये है भांग, ये है शायद भांग की चटनी, कि ये इन दोनों में से कोई एक भांग की चटनी और ये उसके वड़े के साथ खाते हैं। फिर अपन चले रूम की तरफ, वहाँ जाके बताता हूँ कि उस थाली में क्या क्या था, ठीक है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सर्च करना पड़ेगा मैंने खाया क्या क्या। जो हम खा के आए अनुपम रेस्टोरेंट में, कुमाऊँ थाली, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। एक तो थी जीरा आलू बोल सकते हो तुम, बट वो उसको बोलते हैं आलू चखिया यहाँ पर। ठठवानी की दाल, जो कि मेरे को लगी कोल्थ की दाल है, बट हाँ ठठवानी दाल या पहाड़ी दाल भी बोलते हैं उसको। फिर भट की दाल, मस्टर्ड सीड डाल के ना रायता बनाया था, कुमाऊँ रायता या बोलते हैं कुकम्बर का रायता था वो। स्टफ़ रोटी थी, मूंग दाल स्टफ़ रोटी। और लास्ट में जो डेज़र्ट था वो था बाल मिठाई, जो कि जब मैं कश्मीर साइड रहता था वहाँ एक चॉकलेट की बर्फ़ी बनती थी, तो उसको यहाँ पर ये बाल की मिठाई, मतलब चॉकलेट बर्फ़ी भी बोलते हैं, बट बाल की मिठाई मेन नाम है। बदील वो एक किस्म का वड़ा ही है, मूंग दाल का वड़ा, और विद भांग की चटनी। तो ये पूरी थाली है, वो हम 3 बंदों ने खाई है। एक बंदे का तो नहीं खा पाएगा क्योंकि बहुत बड़ी थाली है और खाना बहुत ज़्यादा उसमें, तो हमने 3 बंदों ने खाई है वो। सुबह का सीन, और नैनीताल को कह रहे हैं अलविदा। ठंडी हवा, खुला रोड, और मन में एक ही थॉट, आज का सफर एक धाम की ओर, कैंची धाम। अगला स्टॉप पीस ऑफ माइंड, बाबा का घर। लेकिन 1 सेकंड, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, पता नहीं कब क्लियर होगा। ये तो अभी नॉर्मल वाला, आगे कैंची धाम में और ज़्यादा होगा एज़ पर गूगल मैप, बाकी देखी जाएगी। पीछे जब मैंने तुम्हें बोला था तब बज रहे हैं 10:30, अभी बजने वाले हैं 12:30। मैं अभी भी जाम में हूँ, सिर्फ 2 किलोमीटर चलाई है तब से मैंने गाड़ी, अभी भी 9 किलोमीटर बचा। और एज़ पर पुलिस कैंची धाम तक जाम है। कह सकते हैं गलत दिन, क्योंकि संडे को सब लोगों को आना होता है। मिलते हैं ऊपर जब पहुंच जाएंगे। वी आर समवेयर
मतलब यहाँ से नैनीताल, सॉरी यहाँ से कैंची धाम है अभी भी 9 किलोमीटर। अपनी गाड़ी आगे जाने नहीं दे रहे। हम रुके हैं, ये टैक्सी स्टैंड है कि क्या है, कुछ तो ज़बरदस्ती लोग बैठ रहे हैं टैक्सी में। ऐसे दिखाऊंगा मैं भी कैसे बैठ रहे हैं लोग। देखो ज़बरदस्ती कैसे बैठ रहे हैं। तो ऐसा कुछ सीन है कैंची धाम के लिए। रोड खाली है बट जाने नहीं दे रहे, बस शटल करके जाओ। और लोग यहाँ कोई सिस्टम नहीं भाई साहब, कोई सिस्टम नहीं, कोई भी कहीं भी बैठ रहा है। बहुत बुरा हाल है। मेरी फैमिली एक टेम्पो ट्रैवलर में बैठ गई किसी तरह ज़बरदस्ती, और मैं बस में हूँ। और लोग इधर देखने अभी कैसे घुसेंगे मैं वो दिखाऊंगा दूँगा। मैं देखो अरे आ जाओ। कोई प्रशासन, कोई मैनेजमेंट, कुछ नहीं। मैं कहूँगा तुमको पता है अगर इतने लोग आते हैं तो कुछ और सिस्टम होना चाहिए था। कोई सिस्टम नहीं भाई साहब। मेरी फैमिली निकल ली, मैं इस बस में आराम से, मैं तो चढ़ गया भाई ज़बरदस्ती। कोई सिस्टम नहीं, आराम से आराम से। बाइक्स आर बेस्ट, कार और बस, बाइक्स आर बेस्ट भाई। मेरे टू कैंची धाम। अभी फैमिली वालों से मिलता हूँ, फिर आगे का कार्रवाई शुरू करते हैं। रश बहुत ज़्यादा, बट मेरे टू कैंची धाम। ये माता का मंदिर, यहाँ सारे भगवान हैं। जो पीछे वाइट वाला दिख रहा है ना, उसमें अपने नीम करोली बाबा जी। और यहाँ पर एक उनके साथ जो एक माता है उनका भी दरबार है, वो पीछे वाइट वाला। मस्त, जितना टाइम इधर आने मिला उससे कम टाइम में हमने ये दर्शन कर लिया। बहुत फास्ट दर्शन है, बहुत ज़्यादा फास्ट। लग रहा है कि लाइन है मगर बहुत तेज़। जाम क्लियर, बहुत ज़्यादा जाम है। नैनीताल वापस नहीं गए क्योंकि वहाँ जाने नहीं दे रहे। तो ये हल्द्वानी वाला रूट है, ये आगे जाके या तो इधर नैनीताल से जुड़ता है या फिर ये जुड़ेगा आगे जाके दिल्ली वाले सोनीपत पानीपत रूट पे। अभी देखता हूँ, मैं डिसाइड करता हूँ आगे जाके क्या करना है। बट जो अभी जा रहे हैं ना, उनके लिए तो वाट लगने वाली है। मैंने 2 किलोमीटर करने के लिए 2 घंटा लगा था, 2-3 घंटा लगा अप्रॉक्स। और आगे जाके आगे जाने भी नहीं दे रहे। पार्किंग है एक जगह पर, वहाँ पार्क कराओ और उसके बाद 10 किलोमीटर शटल करो या बस करो, वैसे जाओ। और आने की तरफ भी जाम बहुत है इधर। सैटरडे संडे तो सब लोग इसी टाइम पे आना चाहते हैं यहाँ पर। बट द मेन थिंग इज़ हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए। दर्शन में इतना टाइम नहीं लगते भाई, 5 मिनट में दर्शन हो गए। दर्शन में इतने टाइम नहीं लगते, बट वही है कि पहुँचना मुश्किल है। वीकडेज़ पे आओगे तो बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। वीकडेज़ पे आओ, छुट्टी लेके आना वीकडेज़ पे। वीकेंड पे मत आना, सब यहीं चले हुए हैं। और मेन प्रॉब्लम है कि मैनेजमेंट बड़ी बुरी है। जो ये सुबह मैनेज कर सकते थे ना, पुलिस वाले आके या बाकी जो भी इधर खड़े, वो आए अभी जब हम लगभग 12-1 बजे, वो तब मैनेज करना शुरू किया। तो उसके बाद तो वार्ड लग गई। अब तो लोग भिड़ रहे हैं, पुलिस वालों से भी भिड़ जा रहे हैं, आपस में भिड़ रहे हैं, लड़ी जा रहे हैं कि सबको पहले पहुंचना है ना। बाकी सो फार सो गुड। अभी हमें ये भुट्टे की दुकान दिखी है इधर। सुबह से कुछ खाया नहीं है, पपीता खा के निकले थे, वही खाया, थोड़े बहुत काजू बादाम। अभी थोड़ा भुट्टा खाएंगे, फिर उसके बाद अपन निकलेंगे आगे की तरफ। नीम करोली बाबा जो है उनके लिए वो पूरा का पूरा हनुमान जी का मंदिर है। बाकी सारे बहुत सारे देवता हैं वहाँ पर। मेन है, बाकियों से भी जितना सुना, और मतलब ऑब्वियसली बस में था तो बाकी बात कर। मेन ये लाइमलाइट में आया मार्क जकरबर्ग और स्टीव जॉब के आने के बाद। वो लोग आए थे मेडिटेशन करने, ठीक है। उनका जो धनवान जो उन्होंने कमाना वो कमाया था। यहाँ पर वो शांति, और यहाँ पर जो लोकेशन है ना, वो ऐसा बीच में सराउंडिंग, पूरा मंदिर बीच में और चारों तरफ पहाड़ है। तो वो मेडिटेशन वगैरह करने आए होंगे यहाँ पर और उनको अच्छा लगा। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है, तो आप सबको यहाँ जाना है, यहाँ दर्शन करो, बहुत अच्छे होंगे। और मांगो कि हमें सद्बुद्धि वो सब मिले। बाकी जो तुम्हें चाहिए ना लाइफ में, वो तुम्हें मेहनत करके मिलेगा। भगवान भी यही कहता है, बड़ी अच्छी फेमस लाइन है। भगवान भी तभी मदद करता है जब तुम खुद की मदद करोगे, तो वही मेन चीज़ है। मेहनत करनी तुम्हें पड़ेगी, बाकी भगवान तुम्हारे साथ है। जगह अच्छी है, सुंदर है। भुट्टा खाते हैं, फिर नीचे मिलते हैं। देख लो ट्रैफिक अभी भी निकल ही रहा है इधर। यहाँ नहीं भाई, यहाँ तो मौत की तरह ट्रैफिक है इधर। रेंगते वो चले। चलो बहुत हो गया रैंट, अभी भुट्टा खाते हैं, फिर मिलते हैं।